हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस तरीके से बच्चों हमने पिछली बार जिले और उत्तराखंड का मानचित्र बनाया था, ठीक उसी तरह से आज हमने भारत का मानचित्र भी यहाँ पे तैयार किया है। देखो, भारत का मानचित्र बनाने के लिए इसको हमने 4 भागों में बांटा है ना। और इसको मैंने मिटाया भी नहीं है। इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसकी जो खड़ी रेखा है ये हमको ठीक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारा मानक समय बताती है वो दर्शा रही है। और जो तिरछी रेखा है ये कर्क रेखा दर्शाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसके 6 या 8 भाग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एक एक भाग को इस तरीके से बनाते हुए और ये देखते हुए कि कितना हिस्सा हमारे किस भाग में आ रहा है, ये आप बनाते जाएंगे। और ये आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु वाला हिस्सा दोनों लगभग सीध में आए और दोनों मानक समय की जो हमारी रेखा है उससे पश्चिम दिशा में है। ठीक इसी तरीके से जो तिरछी कर्क रेखा है इसमें गुजरात का एक कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा लगभग एक सीध में। इतना ध्यान रखते हुए अगर आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो भारत का बहुत अच्छा मानचित्र आप बना सकते हैं। इसकी आउटलाइन पहले तैयार कर ली हमने। उसके बाद फिर एक एक हिस्से को देखते हुए कि किस हिस्से में कितने राज्य आए हैं, ये इसके हमने राज्य बनाए हैं। अब मैं आपके इसके राज्यों का नाम याद करने का तरीका बताना चाहूँगी बच्चों। क्या होता है कि हम इसके जो पहले हमारे 29 राज्य थे, अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब हमारे राज्यों की संख्या रहती है 28। ठीक है, तो अब ये 28 राज्य हम याद कैसे करें, कौन सा राज्य कहाँ पर है इसकी स्थिति। वैसे तो हम मित्र अतरा मुझसे कहता हम अपने 6 भागों में आम की उपज उगाएं, इसके द्वारा भी इसको याद कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। देखो, ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन राज्यों को याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखा, ले जा पंजा राजा जी, इससे हमारे इतने राज्य आ जाने। देखो, ले से लद्दाख, जा से जम्मू कश्मीर, पंजा से पंजाब, राजा से राजस्थान और जी से गुजरात। ठीक हो गया। अब ऐसे इन राज्यों को देखा हम 4 राज्यों को, तो बोट मांगो आकर के, इससे हमारे साउथ के समुद्र तटीय राज्य मिल जा रहे हैं। बी से पश्चिम बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक है, और माँ से महाराष्ट्र, गो से गोवा, आकर कर से कर्नाटक और के से केरल। इतने राज्य हमने याद कर लिए। ठीक, अब हम उत्तर के राज्य देखते हैं जो हमने छोड़े थे। इसको हरिओम करके हम याद कर सकते हैं। हरि से हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, हरि से हरियाणा, ऊ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर बचे हमारे राज्य 3। सोया बच्चा झाड़ी में, सौ से हमारा सिक्किम आ जाता है, बौ से बिहार आ जाता है, छ से झारखंड आ जाता है। मध्य में 36 तेल के कुएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये इस प्रकार हमारे पूरे राज्य कवर हो गए इतना याद करने से। अब बचे हमारे पूर्वांचल के 7 राज्य जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इसको याद कराने के लिए बच्चों को एक सरल तरीका बताती हूँ कि आप इसके ये ध्यान रखिए कि 2 राज्य तो हमारे अ से आते हैं और 3 राज्य ऐसे हैं हमारे जो मौ से आते हैं। तो 5 राज्य हो गए। फिर एक राज्य नौ से, एक त्र से। अब देखो, अ से कौन कौन राज्य आ रहे हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश और असम, बचे 3 मौ। अब मौ से असम के साथ तो हमेशा ये याद रखना कि मेघालय आएगा, क्योंकि मेघालय जो है सबसे अधिक वर्षा वाला चेरापूंजी और मासिम ग्राम यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये असम के आसपास बहुत अधिक वर्षा होती है मेघालय असम में, तो ये मौ मेघालय इसके पास आएगा। अब कभी कभी हमारा कंफ्यूज बच्चे कर जाते हैं कि मणिपुर और मिजोरम कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाग मणि, ऐसे याद करेंगे तो नौ से नागालैंड, मणि से मणिपुर। ठीक है, और मित्र मतलब मिजोरम नीचे आएगा, त्र से त्रिपुरा नीचे आएगा। इस प्रकार हमने भारत के सारे राज्य कवर कर लिए। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। देखो, नीले रंग से मैंने ये दर्शा रखे हैं। अगर हम इनको दिशा के हिसाब से देखें, देखो ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में हमारा चीन पड़ता है, नेपाल पड़ता है और भूटान पड़ता है। पूर्व दिशा में हमारा बांग्लादेश पड़ता है और म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी कहा जाता था। और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का टच होता है। और दक्षिण दिशा में श्रीलंका और मालदीव। ये तो हमारे पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, अब हम जानेंगे
कि इसके मध्य में जो हमारी भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो इसके मध्य में तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों। और ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं देखो, गुजरात हो गया, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य कर्क रेखा कवर करती है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि बच्चों हमारा भारत जो है भूमध्य रेखा से पूरा उत्तर में है, तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित मानते हैं। तो इसका जो विस्तार है, सबसे नीचे कन्याकुमारी वाले हिस्से में जो अक्षांश रेखा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और लास्ट में जम्मू कश्मीर वाली जो हमारी अक्षांश रेखा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक हो गया। अब इसका देशांतरी विस्तार जानेंगे। देखो, क्योंकि ग्रीनविच जो पूरे संसार का मानक समय बताता है वो यूरोप महाद्वीप में हमारे पश्चिम में है, तो पूरा भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो सारी जो हमारे देश से देशांतर रेखाएं जाती हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक हो गया। अब देखिए, गुजरात के लास्ट कोने में हमारी जो देशांतर रेखा जाती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट की। उसके बाद जब हम लास्ट में अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो ये है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और बीचों बीच जो भारत का मानक समय बताती है वो है 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के नजदीक से होकर गुजरती है। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत का समुद्र तटीय जो तट है वो कौन कौन से हैं। देखो, यहाँ पर हमारा है महाराष्ट्र और गोवा वाले हिस्से में ये तट कहलाता है कोंकण तट, और नीचे वाला तट कहलाता है मालाबार तट, और पूर्वी हिस्से में देखो यहाँ कौ वाला ऊपर है, यहाँ कौ से शुरू होने वाला तट नीचे है, कारोमंडल तट नीचे है, और उत्तरी सरकार तट ऊपर है। ये हमारे तट हो गए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर जब हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया तो हमारे राज्य रह गए अब 28, तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब हो गए 9। अब वो 9 कौन कौन से हैं देखो, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा है हमारा दिल्ली, 5वां है हमारा पांडिचेरी, छठा है आपका दमन और दीव, 7वां है दादरा नगर हवेली, दोनों पास पास में है गुजरात में देखो, 8वां है आपका लक्षद्वीप, और 9वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत के दक्षिण में 3 और समुद्र है। देखो, पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर है अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर। अब जिसके 3 और समुद्र होता है बच्चों वो कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है। तो भारत एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है, और जिसके चारों ओर समुद्र होता है वो कहलाता है द्वीप। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका के चारों ओर देखो समुद्र है, तो ये कहलाता है द्वीप। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये कहलाती है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। इसी तरह से यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और भारत का स्थल भाग का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणी छोर अगर पूछा जाता है तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। इस तरीके से बच्चों बहुत सारी जानकारी आपने इस पाठ में सीखी इस छोटे से वीडियो से। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको भारत के जो मानचित्र में बोर्ड परीक्षा में भरने के लिए आते हैं 10 वर्षों के जो मेन इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक